Okay, children. Today we are going to discuss about the question answer of Anita and the honeybees. Okay, the part 2. So first question, where does Anita live? So you have already known that Anita lives in Bochaha village, that is situated in Muzaffarpur district in Bihar. So the second question, where is the Bochaha village? So Bochaha village is in Muzaffarpur district in Bihar. Okay, so very simple question. Now the next question, what is the capital of Bihar? You already know. So the capital of Bihar is Patna. Okay, next one, neighboring state of Bihar. तो आप लोगों ने अपना जो मैप ड्रॉ किया है और उसको देखा है, तो उसके हिसाब से आप बताइए। यहाँ पर आपकी बुक में भी पीछे में दिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। और अब मैंने आप लोगों को ड्रॉ करने के लिए भी बोला था। बिहार का नेबरिंग स्टेट क्या है? यूपी, मध्य प्रदेश और ये झारखंड, और इधर पे आप आ जाइए और वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो द 4 नेबरिंग स्टेट देयर आर, फर्स्ट वन यूपी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल आर द नेबरिंग स्टेट ऑफ बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज RTE? RTE मीन्स राइट to education, right to education. And what is the right to education? Each and every child has right to free and compulsory education up to class 8th. मतलब यहाँ पर 6 ईयर से 14 ईयर्स के जितने भी बच्चे हैं उन सबको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलने का ये सरकार ने एक प्रस्ताव दिया हुआ है, और उसी को हम कहते हैं राइट टू एजुकेशन। हर बच्चे को ये अधिकार है शिक्षा का, दैट इज कॉल्ड राइट टू एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गर्ल स्टार? हु इज द गर्ल स्टार? अनीता कुशवाहा, है ना। तो ये गर्ल स्टार एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में जिन लड़कियों ने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लाए हैं, उन लड़कियों को गर्ल स्टार माना जाता है। तो यहाँ पर अनीता कुशवाहा भी स्कूल गई, उसने कॉन्फिडेंस डेवलप किया, खुद से बी कीपिंग सीखी, और बी कीपिंग सीख के आत्मनिर्भर बनी, और अपने गांव के लोगों को भी उसने जागरूक किया, उनको भी आत्मनिर्भर बनाया। तो उसने एक क्रांति लाने की शुरुआत की। इसलिए गर्ल स्टार इज अ प्रोजेक्ट विच टेल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेल्स ऑफ ऑर्डिनरी गर्ल्स हु हैव चेंज्ड देयर लाइफ बाय गोइंग टू स्कूल। तो अनीता कुशवाहा एक गर्ल स्टार है ना। नेक्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। बॉर्डर ऑफ बिहार टचेज विच कंट्री? आप यहाँ पर देखिए, जब ये इंडिया का मैप देखते हैं आप, तो यहाँ पर बिहार का बॉर्डर किस कंट्री को टच कर रहा है? नेपाल को, है ना। तो विच कंट्री? दैट इज द आंसर इज नेपाल कंट्री। सेकंड क्वेश्चन, हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द विच फ्लावर्स? मीन्स हर फ्लावर से वो अट्रैक्ट होती है, लेकिन बिहार में लीची फ्लावर्स ज़्यादा है, तो लीची फ्लावर्स से वो अट्रैक्ट हो रही है। ओके, हनी बीज लेज देयर एग्स फ्रॉम, अब वो कब से कब तक अपने अंडे देती है? अक्टूबर मंथ से दिसंबर मंथ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है, द ग्रुप ऑफ बीज आर कॉल्ड स्वाम। द ग्रुप ऑफ बीज आर कॉल्ड स्वाम। नेक्स्ट, द साउंड ऑफ द हनी बीज बज। द साउंड ऑफ द हनी बीज बज और हम, बजिंग साउंड या हमिंग साउंड वो करती है, ठीक है ना। द साउंड ऑफ क्वीन बी, मैंने इसके बारे में बताया था आप लोगों को कि 2 क्वीन अगर एक हाइव में है, 2 क्वीन भी एक हाइव में है, तो वो अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए एक दूसरे से इस तरह से झगड़ा करती है कि मरते दम तक एक हनी बी की मृत्यु हो जाती है, क्वीन बी की, और जो दूसरी जीवित रहती है। तो उन लोगों का साउंड भी बजी कहलाता है, लेकिन जब झगड़ते वक्त वो लोग साउंड करती है तो उसको क्वैकिंग कहते हैं। ये एक्स्ट्रा है आपके लिए, है ना, एक्स्ट्रा नॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनी बीज लिव इन द हाइव।
ये तो आप लोगों को पता है। तो हनी बीज के बारे में आप लोगों को क्या क्या पता चला? उनके ग्रुप को हम स्वार्म बोलते हैं, जैसे एलिफेंट के ग्रुप को हमने क्या कहा था? हर्ड कहा था, है ना। वैसे ही हनी बीज के ग्रुप को स्वार्म कहते हैं, उनके साउंड को बस कहते हैं। वो रहते कहाँ पर है? हाइव में रहते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से राइट नेम ऑफ द थिंग्स नीडेड टू बी अ बी कीपर। तो बॉक्सेस फॉर, उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एक बी कीपर बनने के लिए? तो उसने, अनीता ने क्या क्या चीज़ें खरीदी थी? बॉक्सेस खरीदी थी। तो बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज, शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बीज, है ना, शुगर, और मेडिसिन उसको बी हाइव को साफ करने के लिए, और नेचुरली कोई ना कोई फ्लावरिंग ट्री चाहिए, उसी के ऊपर में उसको रखा जाता है। तो फ्लावरिंग ट्री क्या होता है? लीची ट्री, ठीक है। राइट काइंड ऑफ द बीज लिव इन अ बी हाइव। देखिए ये 3 तरह की बीज होती है एक बी हाइव में। पहला है क्वीन बी, उसका नंबर ओनली 1 क्वीन बी। सेकंड है मेल और ड्रोन बीज, ये 5 to 10 अप्रोक्स बताया था मैंने, ये हो सकते हैं। और फिर वर्कर बीज बहुत ज़्यादा बहुतायत में होती है, जितनी भी बची हुई बीज होगी वो वर्कर बीज होंगी, एंड दैट विल बी 20,000 to 40,000, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, 60,000 तक भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है हाइव की साइज पे, ठीक है। ये वर्कर बीज हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वन बी कन्वे द प्रेजेंस ऑफ नेक्टर टू अदर बीज। अब एक बीज को जैसे ये वर्कर बी इसे नेक्टर कलेक्ट करने का भी काम करती है, अब वो दूसरे बीज को कैसे बताती है? मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया आप लोगों को, जब एक बी को नेक्टर के बारे में, किसी फ्लावर से नेक्टर मिल सकता है ये उसको पता चलता है, तो वो स्पेशल काइंड का डांस करती है। उस डांस से बाकी सभी बीज को पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या है? नेक्टर है, और वे लोग वहाँ पर आकर नेक्टर कलेक्ट करने का काम करने लग जाती है। तो when one bee finds flower with nectar, it does a special kind of dance by which the other bees can know where the nectar is. Okay, next question, what is the role of queen bee in the beehive? queen bee का काम केवल एक ही है, बच्चों मतलब जो बी के अंडे होते हैं उनको देने का काम करती है। एवरी बी हाइव हैज 1 क्वीन बी दैट ले एग्स, ठीक है, वो अंडे देने का काम करती है, यही काम है। अब ये क्वीन बी नहीं रहेगी तो बाकी बी आएंगी कहाँ से? ये भी तो जरूरी है ना। तो ये उसका ये एक इम्पॉर्टेंट काम है। उसके अलावा बाकी जो वर्कर बीज काम करते हैं वो सब काम नहीं करेगी, वो केवल ऑर्डर देगी, ठीक है। फिर मेल बी का काम केवल मेट करने के लिए वो क्वीन बी का साथ देता है, और उसके तुरंत बाद उसकी मौत हो जाती है, ठीक है। तो उसका रोल मैंने नहीं लिखा है। राइट रोल ऑफ द वर्कर बीज, द वर्कर बीज इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन अ बी हाइव, ठीक है। द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बी हाइव, दे मेक हाइव बनाने का काम, जैसे मैंने बताया था पिछले में वीडियो में आप लोगों को, इस तरह से एक हाइव होता है हेक्सागोनल शेप का। तो ये हाइव बनाने का काम कौन करेगा? वर्कर भी करेंगे। इसको यहाँ पर उन लोग अपना चूस के इस तरह से एकदम नरम कर देते हैं, और हेक्सागोनल शेप में ही बनता है उनका हाइव। लुक आफ्टर द बेबी बीज, और इस बेबी बीज को जब अंडे निकल आए तो उसके बाद उससे बेबी बीज से बीज निकलने तक के प्रोसीजर में 1 से 2 दिन का जो बी होगा, 2 से 3 दिन का जो बी होगा, हर बी का अलग अलग काम बटा रहता है। वे लोग इस बेबी बीज को पैदा होने तक पूरा उसकी देखभाल करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्टर यानी फूड कलेक्शन का काम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, नहीं तो बाकी सारे बीज खाएंगे क्या? तो ये नेक्टर कलेक्शन का काम भी यही वर्कर भी ही करते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी ने वहाँ पर, जैसे मधुमक्खी से शहद मिलता है, तो शहद के लिए लोग उसके पास जाते हैं, उसका शहद चुराने जाते हैं या जो भी करने जाते हैं, तो वो एनीमिया से बचाने के लिए उन पर आक्रमण करने का काम भी यही वर्कर भी करती है। तो इन मजदूर मधुमक्खियों का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी बी हाइव में। तो विदाउट दैम नाइदर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन, ना तो हाइव बचेगा और ना ही कोई नेक्टर कलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज़ें थी
आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए। और आपने देखा इसी तरीके से मैंने ये भी बताया था कि एंट और वेस्प वगैरह भी इसी तरीके से कॉलोनीज बनाते हैं और रहते हैं। और आप लोग भी इनकी कहानियों को ध्यान से पढ़िए, ये क्वेश्चन आंसर को बनाइए, और भी क्वेश्चन आंसर है उसको खुद से करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।